नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। सिंगरौली जिले में स्थित रिलायंस शासन पावर प्लांट के अधीनस्थ कंपनी में कार्यरत मजदूर को डीजीएम को सहयोग करना भारी पड़ गया। सहयोग के बदले में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मामला शासन रिलायंस पावर प्लांट का है, जहां रिलायंस पावर प्लांट में 8 वर्षों से कार्यरत श्रमिक रावेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि रिलायंस पावर के C&I में पदस्थ डीजीएम प्रमोद सिंह जमीन खरीदी करना चाहते थे। श्रमिक ने एक जमीन विक्रेता से मिलाया, फिर श्रमिक इस बीच अपनी ड्यूटी में आता जाता रहा। जमीन के मामले में कोई लेना देना नहीं था। इस बीच डीजीएम प्रमोद सिंह ने जमीन विक्रेता को 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया। उसके कुछ दिनों बाद जमीन खरीदी से मना करते हुए अपने रुपए वापस मांगने लगा, तो जमीन विक्रेता ने कहा जब तक जमीन नहीं बिकेगी तब तक मैं रुपए लौटाने में असमर्थ हूं। फिर क्या, डीजीएम प्रमोद साहब अपने पद के गुरूर में कार्यरत श्रमिक रावेंद्र प्रसाद पांडे को कंपनी से बेदखल करवा दिया और अब धमकियां भी दे रहा है कि तुम हमारे रुपए वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी भी प्लांट में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद डरा सहमा पीड़ित रावेंद्र ने लिखित शिकायत देकर शासन पुलिस चौकी एवं कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वहीं जल्द रिलायंस पावर के कर्मचारी से उनका पक्ष जानने के लिए टेलीफोन पर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। रावेंद्र प्रसाद पांडे। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है सर कि हम रिलायंस पावर में नौकरी, रिलायंस पावर कॉन्ट्रैक्ट में स्टार इलेक्ट्रिकल में ड्यूटी करते थे। हाँ। जो कि रिलायंस के एम्प्लॉई प्रमोद कुमार सिंह द्वारा हमें नाजायज़ तरीके से पैसे की लेन देन और पैसा का झूठा आरोप लगाकर हमें कंपनी से बाहर निकाला गया। लेन देन में क्या मामला था? मामला ये था कि प्रमोद सिंह और मेरे गांव वाले लाल बहादुर पांडे, जमीन ढोटी गांव में ज़मीन थी, उस ज़मीन को लेने के लिए प्रमोद सिंह ने लाल बहादुर पांडे जी से बात किया था। और मैं सिर्फ उस टाइम में प्रमोद सिंह हमको बोले कि यार कोई ज़मीन लेने वाला बेचने वाला हो तो बताओ बढ़न के अंदर। तो हमको मिले, वो गांव वाले भाई थे, तो बोले कि पांडे अगर कोई हो तो हम इन लोग दोनों को बस आपस में मिलाया था और बोला था कि पैसे का भाई लेन देन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे अधिकारी हो। आपके मन में ये ना हो कल कि कहीं रावेंद्र पांडे दलाली कर रहा है या पैसा खा रहा है। मतलब आप जो अधिकारी हैं, क्या नाम है इनका? इनका प्रमोद कुमार सिंह। जमीन लेना चाह रहे थे? जमीन लेना चाह रहे थे। तो इनको आपने किससे मिलवाया था? जमीन वाले से? सिर्फ हमने लाल बहादुर पांडे से मिलवाया। हाँ, इनको बुला के ढोटी में ही जमीन के बाद मुलाकात करा दिया। दोनों का मुलाकात करा दिया था। दोनों ने अपना मोबाइल नंबर ले लिया था और अपने वो सब बात। फिर ये लोग क्या बीच में कैसे कब लेन देन किए? फिर ये जब जरूरत पड़ा इसके बारे, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था, सारी जानकारी तो नहीं है। बाद में जब हमें पता चला कि प्रमोद सिंह ने कुछ पैसा दे के हमको बताया कि मैं दे के या नहीं दे के वो हम नहीं जानते कब दिए हैं। बट एक दिन हमको बोले कि पांडे मैं इनको पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम बोले ठीक है सर, हम वो तो पहले भी जमीन वाले को कितना दिए थे पैसा? अब मेरे कितना बताया? मतलब 1 लाख रुपए सर। 1 लाख एडवांस दिए जमीन वाले को, जो कि 50,000 रुपये मोबाइल से चेक में दिए हैं, ट्रांसफ़र करके और 50,000 रुपये बोलते हैं कि कैश में दिए हैं। ठीक। उसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद हमको हमको मतलब हम मेरे अधिकारी हैं, इंजीनियर इंचार्ज है, तो हमको बोले कि तुम पैसा दिलवाओ चाहे तुम दो। तो ज़मीन ले रहे थे तो उसमें क्या हुआ फिर? ज़मीन तो वो ज़मीन ले रहे थे, फिर बीच में 1-2 महीने बाद वो मना कर दिए। अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह बोले कि हम ज़मीन नहीं लेंगे तुम्हारा। अच्छा, जिसको पैसा दिए हैं पैसा मांग रहे थे वापस? फिर बाद में पैसा मांगने लगे। फिर वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास पैसा प्रेजेंट में नहीं है सर, 1-2 महीने 4 महीने रुक जाइए, मैं ज़मीन बेच के आपका पैसा दे दूँगा, क्योंकि आप मेरे को पैसा दिए हो, मदद किए हो। ठीक है। लेकिन वो ऐसा न करके, मैं उनके नीचे काम करता था, तो हमको दबाव बना के कि तुम पैसा दो। मंजीत राय को भी बुला के बोले कि तुम इसका 10,000 रुपये हर महीना काट के हमको दो। मंजीत राय बोला ये कोई नियम में नहीं होता है सर। मंजीत राय कौन है? मेरे कंपनी के साइड इंचार्ज है। अच्छा। वो बोले कि सर किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि किसी भी लड़के का, किसी भी एम्प्लॉय का पैसा बिना कारण बस काट लें। आप मेरे को मेल करो, लिखित में दो, और पांडे देगा तो हम पैसा काट सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं काट सकता हूँ। तो उन्होंने फिर कंपनी पे दबाव बना छोड़ के मेरे ऊपर कि तुमको सिंगरौली ज़िले में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने देंगे, तो हमको जानते नहीं हो मैं किस ख़ानदान से हूँ, मैं बिहार का हूँ, यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, ये वो जिस डेट मान लीजिए, ताकि हम डर जाएं और हम मेरी नौकरी बचाने के लिए हम पैसा उनका दे दें।
लेकिन श्रीमान जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नाजायज कहाँ से पैसा पाऊँ कि दूँ, और पैसा नहीं दे पा अच्छा, रहा हूँ। पैसा और जमीन वाले को दिए, उसका आरोप आप पे लगा रहे हैं बिल्कुल कि पूरा आप आरोप। तुम पर्चा कराए हो तो तुम ही हाँ, वापस तुम करो। ही पैसा दे, तुम्हारे गाँव वाला भी है। हाँ, अच्छा। नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर ड्यूटी से क्या निकाल दिए हैं? ड्यूटी से निकालने के लिए नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में भी सारा चीज़ पैसे के लिए किया गया है, जो कि किसी भी कंपनी में पैसे के लिए लेके ज़मीन संबंधी, अब क्या रिलायंस के एम्प्लॉय ज़मीन थोड़ी नहीं खरीदते हैं प्लांट के अंदर, वहाँ तो काम होता है। कहीं शिकायत किए हैं इसका? एसपी साहब के पास भी किए हैं, कलेक्टर साहब के भी पास किए हैं, और श्रम आयोग में भी किए हैं, थाने चौकी में? शासन चौकी में भी किए हैं, कुटार चौकी में भी एक बार आवेदन दिए थे। कितना महीने हो गया ड्यूटी से निकाले? अभी दिए हैं सर, लगभग 10 तारीख को। इसी महीने में? हाँ, नोटिस 1 महीने से हमको काम नहीं दिया जा रहा है, प्लांट में जा रहे हैं, बस घूम के वापस आ जा रहे हैं। पहले बोला जा रहा था कि उधर से तुमको इधर कर दिया जाएगा, बट बीच में हमको कोई सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, मतलब सब लोग ये बना लिया कि इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए, जो कि हम नाजायज़ है श्रीमान। हम अगर नौकरी से बाहर निकल गए तो हमारा परिवार बहुत दिक्कत में हो जाएगा। हम शिकायत किए हैं, अभी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी सुनवाई नहीं हो रही है, जो भी हो रही है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आउटपुट उसका क्या निकल रहा है। मेरी नौकरी बच रही है कि मेरी नौकरी जा रही है। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.